मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का आज 220 श्लोक से करेंगे। पिछले बार चर्चा थी द हायरार्की इन द रिलेशनशिप। जो महिला मेंबर्स हैं, पुरुष मेंबर्स हैं, उनको सम्मान देने की क्या हायरार्की है। फिर जो ब्रह्मचारी अर्थात गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको किन किन चीजों को ध्यान रखना है। उनकी जो दिनचर्या मतलब जो डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पर पढ़ा। तो आज तीन चार टॉपिक इसमें हैं। ब्रह्मचारी के लिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले वो जगे, और जो सूर्य का अस्त हो तब वो सोता हुआ नहीं होना चाहिए। तम चेत अभ्युदयात सूर्य शयानम कामचारत निम्लोच्चेत वा अपि अभिज्ञानात जपन उपवशेत दिन। अगर वो अपनी मर्जी से थोड़ी लेजीनेस के कारण उठते उठते सूरज उग चुका होता है, या अनजाने में गलती के कारण सूर्य अस्त हो जाए और वो दिन में सो रखा है, तो फिर उसका प्रायश्चित या रीपेंट उसको करना चाहिए। उसके लिए पूरा दिन वो उपवास से भूखा रहे, फास्टिंग करे और जप करे, गायत्री मंत्र का जप करे, जिससे कि उसको ये एक मैसेज मिले कि वो गलती ऐसी ना करे। इसी तरह सूर्येण ही अभिनिर्मुक्त शयान अभ्युदितश्च यः। अगर वही सोते सोते सूर्य का उदय हो जाए अर्थात सूर्य उगने के बाद जगे, और सूर्य अस्त होते समय भी अगर किसी तरह कभी कभी शाम को सो जाते हैं, ऐसी अगर चीजें हो और वो प्रायश्चित भी नहीं करता, प्रायश्चितम अकुर्वाण, अगर प्रायश्चित भी नहीं करता, युक्तस्यान महता एनसा, तो वो बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। प्राचीन काल में सुबह और शाम हमारी जो ट्रेडिशनल उपासना वो सुबह और शाम करने की है। सुबह और शाम का मतलब है सूरज के उगने से पहले, और शाम का मतलब है तारों के उदय से पहले, संध्या और अग्निहोत्र दोनों। पर तब तक आपको जगा हुआ होना चाहिए, इसीलिए ब्राह्म मुहूर्त में जगते हैं। और शाम के समय सोना मना होता गुरुजी, आयुर्वेद में मैंने कहीं पढ़ा था कि वो बोलते हैं कि दोपहर में भी जो लोग नैप लेते हैं वो भी अलाउ नहीं करते। वो लोग बोलते हैं कि दोपहर में भी नैप नहीं लेना चाहिए। है। देखिए, नॉर्मली तो लोग नहीं लेते हैं, और जो काम करने वाले वो दोपहर को कहाँ लेंगे। हाँ, जो बच्चे हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग लोग हैं, एक सर्टन एज के बाद, मेरे ख्याल से 50-60 के बाद आजकल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, 50 के बाद आपको थोड़ा सा दोपहर को नैप लेना चाहिए। और बाकी रहा, बाकी जो जवान आदमी जो 17 घंटे मेहनत करता है, वो कहाँ 12 बजे जाके 1 घंटा सोएगा, आधा घंटा सोएगा, काम कैसे करेगा, है ना। वो तो सवाल ही नहीं। अब उसको नींद भी नहीं आएगी वैसे भी। नींद सबको नहीं आती है ना दोपहर को, तो वो तो नहीं आती है। पर जिनको आती है उनको सोना चाहिए। और आधा घंटा नैप अच्छा होता है, मतलब आधा घंटा मतलब एक कम टाइम के लिए, खाने के बाद, लंच के बाद थोड़ी देर के लिए नैप लेना अच्छा है। देखो, जिनको नेचुरली नहीं लेना होता है उनको नहीं लेना चाहिए। जिनको जैसे बच्चों को जरूरी होता है, कहते हैं 6 7 8 साल तक बच्चों को तो जरूर दोपहर में जो सोना चाहिए थोड़ी, वो करेंगे क्या, वो दिन भर मस्ती करते ही रहते हैं। और 50 60 साल के बाद आपकी बॉडी को बीच बीच में रेस्ट की जरूरत पड़ती है, फुल चार्ज होने के लिए, क्योंकि 50 के बाद आपकी अ, ढलान शुरू हो जाता है। तो इवन आप कितना भी मेंटेन कर, और ये बॉडी की नीड है। मतलब नैप लेना आपको फील होता है कि मुझे चाहिए तो लेना चाहिए। यंग लोगों को बिल्कुल नहीं फील होता तो नहीं लेते हैं। आपको अगर फील होता है तो थोड़ी देर ले लीजिए, खाने के बाद थके हुए हो, रेस्ट करना। बॉडी, पॉइंट है कि बॉडी को सुनना जरूरी हो। अगर आप बॉडी बोलता है कि भाई मैं टायर्ड हूँ,
मुझे नींद चाहिए, तो आप कोई रूल बुक फॉलो करके बॉडी के साथ मत कर चलिए। प्यास लग रहा है तो नहीं कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं, नहीं करना। अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी है जहाँ पानी पीना मना है, दैट्स ए डिफरेंट। प्यास लग रहा है तो पानी पियो। तो ये कुछ नेचर के हिसाब से चलना भी अच्छा होता है। ठीक है। ये ये बाकी ये नैप के बारे में नहीं बात कर रहा है, कह रहे शाम को सोना, सूर्यास्त के समय नहीं सोना। रात हो जाए फिर सो जाओ, पर सूर्यास्त के समय, क्योंकि वो आपका डेली रूटीन, डेली डेली कर्तव्य का काम है। उस समय आपको संध्या करना है, अग्निहोत्र करना है। आचम्य प्रयतो नित्यम उभे संधे समाहितः शुचौ देशे जपन जप्यम उपासित यथा विधि। तो सबसे पहले ब्रह्मचारी प्रतिदिन सुबह और शाम अच्छे साफ सुथरे देश में बैठ करके आचम्य पहले आचमन करे, थोड़ा सा पानी राइट हैंड में लेकर के पिए, और प्रयत्न पूर्वक एफर्ट्स लगा करके मन को एक समाहित एकाग्रचित करे, और एकाग्रचित करके परमेश्वर का जप करते हुए उपासना करे। जप्यम, जपन, वो जप्य क्या है, ओंकार और गायत्री मंत्र, उनका जप करते हुए उपासना, उपासिता उपासना करे यथा विधि, नियम के अनुसार, जैसे भी शास्त्र में प्रिस्क्राइब किया। तो चलिए, ये हमारे आपके लिए भी एक तरह की सजेशन है, हम क्या कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम क्या करें पर पता नहीं है, तो कहता है सुबह शाम सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय या उससे पहले आप उठें, नहा धो करके, साफ जगह पर बैठें और पानी लेकर के आचमन करें। आचमन अंग स्पर्श जो होता है वो जरूरी होता है शुद्धि के लिए। हाँ, आचमन अंग स्पर्श करके फिर संध्या करें। संध्या के लिए क्या बता कि पहले तो जप में किसकी, ओमकार और गायत्री मंत्र की, जितना देर तक जप सकते हैं इस तरह जपते हुए मेडिटेशन करें, परमात्मा की भक्ति करें। और अगर आप संध्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल संध्या, तो संध्या करें, और संध्या के बाद, संध्या से पहले और बाद में जप आदि करें। यदि स्त्री यद्यवरज श्रेय किंचित समाचरेत तत्सर्वमाचरेत युक्तो यत्र चास्य रमेन मनः। और अगर कोई स्त्री हो, एज में छोटा हो, अवरज जो बाद में पैदा हुआ, श्रेय किंचित समाचरित, अगर कोई वो अच्छा काम करते भी हैं, तत्सर्वम आचरित युक्त यत्र चास्य रमेन मन, वो सब अच्छे काम आपको उनसे सीख करके करना चाहिए। इसके अलावा भी जिन चीजों में आपका मन लगता है, पॉइंट है कि देखिए हमारे धर, धर्मशास्त्र भी कहते हैं यत्र रमते मनः, जहां तुम्हारा मन लगता है, जहां मतलब शास्त्रों के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए लाइफस्टाइल, जिस तरह की चीजों में मन लगता है वो आप करो। और आज आप बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिनसे भी तुम्हें कोई अच्छी चीज सीखने को मिलता है सीखो, इवन वो तुम्हारे से छोटा है तो भी उनसे सीखो। अभी अगले श्लोक में पढ़ेंगे, इवन छोटा बच्चा से भी कोई अच्छी चीज सीखने को मिलता है तो उसे सीखना चाहिए। अब एक पॉइंट है, तीन चार श्लोकों का डिस्कशन है कि धर्म जरूरी है लाइफ में, या अर्थ मतलब प्रॉस्पेरिटी मनी जरूरी है, या काम और सेंसुअल प्लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये तीनों एक साथ इंपॉर्टेंट है? क्या ये इनमें से कोई दो इंपॉर्टेंट है? क्या कोई एक इंपॉर्टेंट है? अलग अलग लोग अपनी टेंडेंसी, अपनी इच्छा जरूरत के हिसाब से अलग अलग चीजों को इंपॉर्टेंट मानते हैं लाइफ। तो उससे रिलेटेड तीन चार श्लोक हम देखते हैं। धर्मार्थ उच्यते श्रेय, कुछ लोग मानते हैं कि धर्म और अर्थ, धर्म कहते हैं राइटस थिंग, जो मोरालिटी वैल्यू, लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे। और अर्थ कहते हैं मनी, मनी मतलब सिर्फ करेंसी पैसा नहीं, वेल्थ धन संपत्ति, ये दोनों श्रेष्ठ होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कामार्थ नहीं, काम और अर्थ, इच्छाओं को पूरा करना सेंसुअल प्लेजर, और अर्थ धन संपत्ति, ये श्रेष्ठ है। कुछ लोगों का मानना है नहीं, श्रेष्ठ तो सिर्फ धर्म ही है,
धर्म ये बच्चा। कुछ लोगों का मानना है नहीं, श्रेष्ठ तो सिर्फ पैसा ही है, अर्थ एव ही वा श्रेय। पर फाइनल क्या होना चाहिए, मनुस्मृति क्या मानता है? त्रिवर्ग इति तो स्थिति। स्थिति कहते हैं जो जो हमारा ओपिनियन है, जो सही है, वो क्या है कि त्रिवर्ग, तीनों, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों ही जरूरी है लाइफ में। धर्म क्या है हम समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं। मोरालिटीज है, वैल्यूज है, ईश्वर भक्ति है, आदि आदि, ये धर्म। तो जो कुछ हम लाइफ में करते हैं, ध्यान से सुन, जो कुछ हम करते हैं या भोगते हैं, उसकी जो उसकी जो मोरल फैक्टर है वो धर्म है। मतलब पैसा कमाना धर्म है क्या अधर्म है? नहीं, पैसा सही ढंग से कमाना धर्म है, गलत तरीके से कमाना अधर्म है। पैसे को भोगना पाप है कि पुण्य है? बोले नहीं, पैसे को सही ढंग से भोगना धर्म है, गलत ढंग से भोगना अधर्म है। तो ये इसी तरह काम है, काम कहते हैं सेंसुअल प्लेजर। तो वहां धर्म कहाँ फिट बैठता है कि भाई आप एंजॉय करते हो, अगर आप सही तरीके से करते हो तो धर्म है, गलत तरीके से करते हो अधर्म है। तो ये तो धर्म है। अर्थ क्या है? अर्थ मतलब पैसा। मतलब जब हम पैसा बोलते हैं, इट्स नॉट ओनली करेंसी, सब कुछ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी है ना, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, पैसा, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी हमारे पास प्रॉस्पेरिटी के लिए होते हैं, सोना चांदी, सब कुछ उस धन में आ जाते हैं। वो भी लाइफ में जरूरी है। और काम, सेंसुअल प्लेजर, इच्छाएं, अपने शरीर की जो डिमांड है, मन की, इंद्रियों की जो डिमांड है, अच्छा खाना पीना देखना, शारीरिक सुख आदि, ये सब चीजें। तो तीनों में, अब देखिए ये आज भी यही यही प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ लोगों को मानना है कि पैसा ही सब कुछ है ना, पैसे के अलावा और कुछ नहीं। कुछ अपोजिट एक्सट्रीम वाले जिनका मानना है धर्म ही सब कुछ है। वैसे आजकल धर्म सब कुछ है मानने वाले तो कोई लाखों में भी एक मिलेंगे। वो मोक्ष आ जाता, मोक्ष स्पिरिचुअलिटी, ये सब कुछ है। जो बोलते हैं ना संसार माया है, कुछ नहीं रखा है, सब छोड़ो, ये अनदर एक्सट्रीम एंड है। पैसा के पीछे पड़ने वाला एक्सट्रीम एंड है। उसका ठीक अपोजिट जो होता है, जो आत्मा के पीछे पड़ने वाला होता है। दोनों सबसे फैनेटिक होते हैं, दोनों डेंजरस होते हैं। फिर मनुस्मृति तो मोक्ष की बात कर ही नहीं रहा। ऐसा नहीं कि मनुस्मृति मोक्ष को नहीं मानता, वो तो पूरे चैप्टर भरे पड़े हैं। पर आम इंसान को तीन चीजों में ही इंटरेस्ट होनी चाहिए, जो नेचुरल इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आम इंसानों की जो नेचुरल इंटरेस्ट है वो तीन ही है। चौथा तो आर्टिफिशियली डेवलप्ड किया गया है आजकल, मोक्ष वाली। मोक्ष तो आम इंसानों में होती ही नहीं। जो विवेक विवेकी होते हैं, ऐसे लोगों में वो इच्छा जगती है कि मुझे मोक्ष की इच्छा है, वो जाते हैं। आजकल सबसे ज्यादा पैसे के बाद अगर किसी की जो किसी के बारे में बात होती है, वो है स्पिरिचुअलिटी। जबकि ये इसका आम लोगों से कोई भी शास्त्र रिकमेंड नहीं करता है कि आप मोक्ष के पीछे पढ़ो। आप पढ़ना है धर्म के पीछे पढ़ो। तो जो नेचुरल टेंडेंसी है वो तीन चीजों की है। पैसा, कुछ लोग पैसा पैसा करते हैं, कुछ लोग धर्म कर मानते हैं। पहले मानते थे, आजकल मेरा मानना है कि आजकल धर्म के पीछे पड़ने वाले रेयरेस्ट एनिमल्स बच गए हैं, कोई क्रिएचर रह गए होंगे। तीसरा है काम, कुछ लोग मानते हैं नहीं, बाकी सब मेन चीज है कि भोगना, एंजॉय करना। पैसा भी एंजॉय के लिए, धर्म भी एंजॉय के लिए। ये तो हुआ तीन एक्सट्रीम, धर्म अर्थ काम। फिर कुछ लोग कफल मानते नहीं, पैसा भी कमाना है पर धर्म भी साथ चले। जैसे हमारे व्यापारी वर्ग होते हैं ना,
तो वो ध्यान रखते हैं कि भाई दुनिया में जितने भी देखो, जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको फंड करने वाले कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं, व्यापारी वर्ग। तो व्यापारी धन कमाता है और उस धन को धर्म के क्षेत्र में भी लगाता है, दान पुण्य आदि चीजों में वही लगाते हैं। तो कुछ लोगों को मानना है धर्म अर्थ यही दोनों important है। जो दूसरा, जो सब दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मान पाए जाते हैं, क्या है? काम और अर्थ। क्या है? खूब पैसा कमाना है और खूब भोगना है। ये आजकल के डेट में सबसे, आजकल के हमेशा से सबसे ज्यादा। कभी भी आजकल के लोग, अभी हमारी थोड़ी आदत पड़ गई है बात बात में बोलने की, आज के लोग बिगड़ गए हैं, आजकल सोसाइटी खराब हो गया, कभी नहीं। इतना ही सोसाइटी आज से 500 साल पहले खराब था, इससे ज्यादा खराब था, इससे और भयानक गंदगी में था, 1000 साल पहले भी खराब था। थोड़ा उसकी प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, कभी 19 20, कभी 18 21, ऐसे हो 18 22 हो जाता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है ना? नहीं देखो, आजकल जो सब जगह लड़ाई लड़ाई है, तो आज से 50 70 80 साल पहले क्या हो रहा था? 60 70 साल पहले तो तब भी लड़ाई चल रही थी। उससे 50 साल पहले देखी तो भी लड़ाई कब नहीं होती थी। लड़ाई आई कांस्टेंट ना, स्ट्रगल है। तो ये जो धर्म अर्थ काम, इनमें फिर सही क्या है? बोले ये तीनों लाइफ के लिए जरूरी है। धर्म भी जरूरी है, अर्थ भी जरूरी है, काम भी जरूरी है। आप कहेंगे मोक्ष की बात की नहीं, की नहीं, किसी ने नहीं की है सिवाय उपनिषद लिटरेचर, क्योंकि उपनिषद स्पिरिचुअल बुक है, और शास्त्र जो दर्शन शास्त्र वो स्पिरिचुअल फिलोसफी है। तो उनका काम है भाई, जो मेडिकल डॉक्टर पढ़ता है वो तो मेडिकल की बात करेगा, पर आम आदमी डॉक्टर की बात नहीं करता है। उनको छोड़ करके बाकी सभी शास्त्र आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको बताते हैं आप तीन चीजें लाइफ में पाल के लिए मेहनत करो, रिच बनो, धन कमाओ, अपनी सेंसुअल प्लेजर को भी एंजॉय करो, पर इनको करते हुए धर्म का ध्यान रखो। आपकी जो आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, पर्पस यही है। आपकी जो संस्कार हैं, उसके पर्पस भी यही है कि काम काम को लीगलाइज करना। विवाह संस्कार क्या होता है? कामना को रेगुलराइज करना। समझ में आती है? तो हमने किसी को छोड़ा नहीं है। वो तो मॉडर्न डे के जो आचार्य लोग आए, जिन्होंने सब कुछ को पीछे छोड़ के सिर्फ मुक्ति मोक्ष के पीछे पड़ गए। अब सब, अब जहां देखो सब मुक्ति मोक्ष में चले गए, जबकि इन रियलिटी किसी को नहीं चाहिए। जो मुक्ति मुक्ति बात करते हैं उनको भी नहीं चाहिए। इवन वो जो बाबा इतना लंबा मोटा मोटा प्रवचन देते हैं संसार माया मुक्ति मुक्ति, उनको भी पैसा चाहिए अपने आश्रम को बड़ा बनाने के। उनको कोई कंप्यूटर इंजीनियर वॉलेंटियर चाहिए फ्री में, जो उनका वेबसाइट को मेंटेन करे। उनको भी मोटा मोटा डोनेशन चाहिए। बाबा मोटी लंबी गाड़ी में जाएंगे, एयर कंडीशन गाड़ी में जाएंगे, और जहां बैठे वो चांदी और सोने की सिंहासन हो उस पर बैठेंगे। पर प्रवचन वो लोगों को कहते हैं देखो मुक्ति के लिए मुक्ति के पीछे पड़ो, जिंदगी सब बेकार है, कुछ नहीं रखा, मुक्ति ही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। नहीं है भाई, तुम्हारा भी नहीं है मुक्ति लक्ष्य जो प्रवचन दे रहे हो। हाँ, जिन लोगों का लक्ष्य है वो कम लोग हैं, कम लोग हैं। फिर आप कहेंगे भी नहीं है, फिर हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं उन शास्त्रों को, हम तो मनुस्मृति भी पढ़ते हैं, हम वेदांत भी पढ़ते हैं, हम उपनिषद भी पढ़ते हैं, हम गीता भी पढ़ते हैं, तो सब पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, समझने के लिए।
और मैं हमेशा से बोलता हूं, मोक्ष से ज्यादा धर्म के ऊपर समाज जोर दे तो समाज में सही लोग ज्यादा होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है और करप्शन भी बढ़ रहा है, लोग डिसऑनेस्ट भी होते जा रहे हैं, एक्सट्रीमली मैटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, पर स्पिरिचुअलिटी की भी बढ़ रही है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जिस रूप में हम लोगों के अंदर डाल रहे हैं, वो एक आर्टिफिशियल बूस्ट है, वो नेचुरल नहीं है। अगर हम लोगों को एजुकेट कर पाए कि देखो बेटे, ऑनेस्ट रहो, जिसको धर्म कहते, क्षमा करना सीखो, लालच वगैरह कम रखो, लोगों को रेस्पेक्ट करना सीखो, पैसा कमाते हो तो बांटना भी सीखो। ये जो डे टू डे लाइफ की टिडबिट्स हैं, यही है धर्म। किसी को यूज मत करो, मतलब इंसानों को यूज मत करो, आदि आदि जो धर्म के लक्षणों में आता है। तो हम एक बेटर सोसाइटी बना पाएंगे, हम एक बेटर ह्यूमन बींग बनाते धर्म की बढ़ने से। और नेचुरली अर्थ काम तो पार्ट ऑफ लाइफ है ही। तो क्योंकि हम धर्म को रिप्लेस कर दिया किससे, मोक्ष से, तो हिपोक्रेसी बहुत बढ़ गई। और मैं पहले भी बताया, हमारे मोस्ट ऑफ शास्त्रों में त्रिवर्ग की विचार, वेदों में भी त्रिवर्ग का विचार आता है। इसका अर्थ नहीं कि मोक्ष को वो इग्नोर नहीं, उनको पता है मोक्ष एक रेयर चीज होती है जो सबको नहीं चाहिए। अब आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी, डिमांड तो नेचुरली होती है ना। भाई आपको पैसा चाहिए, कोई आपको मोटिवेट करता है तभी पैसे के पीछे पड़ते हो, नहीं है ना, वो नेचुरल इंक्लाइनिंग है। कोई जानवर को कोई परेशान कर रहा है और आपका छोटा सा बच्चा एजिटेटेड हो रहा है, क्या उसको किसी ने उसको किसी ने एजुकेट किया कि भाई जानवर को कोई नहीं, वो नेचुरल है ना, वो धर्म है। उसका मन करता है मैं मीठा खाऊं, खेलूं पीऊं, इसको छूं, इसको चखूं, ये काम है, ये नेचुरल है। पर कब किसी बुजुर्ग आदमी को मन हुआ कि मुझे जल्दी मर जाना है और पैदा नहीं होना है? क्योंकि नेचुरल नहीं है। ये कुछ लोगों को होता है, जो जो रेयर होते हैं। आप एक ऐसी चीज को जबरदस्ती थोप रहे हो। तो इसीलिए हमारे शास्त्रकार त्रिवर्ग की बात ज्यादा करते, प्राचीन ऋषि मुनि, आचार्य लोगों ने मोक्ष को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। जब सोसाइटी करप्शन में बढ़ा, हमने धर्म की जगह मोक्ष को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए। ठीक है, चलिए ये तो टॉपिक है। तो मनुस्मृति कह रहा है त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम, इन तीनों की हमारे जीवन में जरूरतें हैं और तीनों को करना चाहिए। आचार्यश्च पिता चैव, माता भ्राता च पूर्वजः, नार्तेनाप्यवमन्तव्य ब्राह्मणेन विशेषतः। जो आपके गुरु हैं, टीचर हैं, पिता फादर हैं, माता मदर है, भ्राता बड़े भाई है, भाई है, पर वो भ्राता जो पूर्वज है, आपसे पहले पैदा हुआ, मतलब आपके एल्डर ब्रदर है, आप कितने भी परेशानी में हो, डिस्ट्रेस में हो, उनका कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, उनको ह्यूमिलिएट नहीं करना। और स्पेशली अगर आप ब्राह्मण हैं, एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, फिर तो आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप अपने गुरुओं को, माता पिता और जो बड़े भाई हैं उनको अब निरादर करें। आप कहेंगे बड़े भाई का क्या रोल आता है? तो आपको बड़े भाई की महत्व समझने के लिए आपको 100 200 साल, 50 60 साल, 200 200 साल पहले की सोशल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। देखिए, महिलाएं तो मनी मेकर नहीं होते थे, घर का काम करते थे। पैसा कमाना, घर को चलाना पुरुष लोग करते थे। पिता अगर नहीं रहे, वहां उन दिनों तो डेथ भी आसान जल्दी हो जाता था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी।
तो जो घर का बड़ा भाई है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती थी अपनी छोटे भाई बहन को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, अपना माँ का भी ध्यान रखना। तो बड़े भाई, और लोग एक्सपेक्ट भी करते थे कि तू करेगा। और पिता अगर है भी पर बाहर हैं, बीमार हैं, घर में नहीं रहते हैं, तो भी बड़े भाई की जिम्मेदारी होती। क्योंकि महिलाओं को उस समय बाहर मनी मेकिंग का कोई स्कोप नहीं था, दुनिया में कहीं भी नहीं था। वो मोस्टली हाउस मेकर होते थे। तो इसीलिए बड़े भाई का रोल बहुत हो जाता है पिता के। ऐसा सब जगह नहीं मिलता, पर बड़े भाई का रोल, सम्मान जो होता है वो पिता के बाद रहता है। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति, पिता मूर्ति प्रजापते, माता पृथिव्या मूर्तिस्तु, भ्राता स्वमूर्तिरात्मनः। जो आचार्य है, टीचर, वो ब्रह्म की मूर्ति है। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान। ज्ञान, वो ज्ञान की पर्सोनिफिकेशन है। कौन? टीचर। पिता जो आपके फादर है, वो प्रजापति, क्रिएटर। प्रजा कहते हैं क्रिएचर, पति मतलब मास्टर। क्रिएचर के मास्टर मतलब क्रिएटर, सृष्टिकर्ता परमात्मा की मूर्ति के रूप है। माँ पृथिव्या मूर्तिस्तु, माँ पृथ्वी की पर्सोनिफिकेशन है, ह्यूमनाइजेशन है। पृथ्वी जैसे सबको पालती है, पोसती है, सब कुछ सहती है। और भ्राता, आपका जो भाई है, वो स्वमूर्ति आत्मना, वो आपका ही एक अलग वर्जन है। तो इसीलिए इन चारों को आपके जीवन में सम्मान होना चाहिए। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम। लोगों को पैदा करने में, संभव पैदा करने में, माँ और पिता यम क्लेशम सहते, जो कष्ट सहते हैं, न तस्य विकृति शक्या, उस कष्ट की को अगर आप चुकाना चाहे, कंपेंसेट करना चाहे, न कर तुम शक्या वर्ष शतेरपि, 100 सालों तक भी आप कंपेंसेट करने की कोशिश करें तो भी आप नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, बड़े हो करके माता पिता ने जो तुम्हारे लिए किया ना, वो बोनस है, उसको काउंट भी नहीं करने की जरूरत है। तुम्हें पैदा किया, और तुम्हारे बचपन जब तुम डिपेंडेंट थे, जब तुम हेल्पलेस थे, तब तुम्हें उन्होंने केयर किया। बस इतने के लिए तुम्हें जिंदगी भर चुका नहीं सकते, उसके बाद तो सब एक्स्ट्रा है जी। तुम जब अपने पैर में खड़े हो गए, बोलना सीख गया, जानवर अपना काम खुद करते हैं। जंगली लोग, आदिवासी लोग, 7-8 साल का बच्चा खुद जाता है माँ बाप के साथ, कुछ ना कुछ कमाने लग जाता है। ये तो तुम पढ़े लिखे सोशल हो गए, तो तुम्हारा 23 साल का बच्चा भी माँ बाप पर डिपेंड करता है, और माँ बाप से भी ब्लेम करता है कि मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया। तुम्हें पैदा करके 5 साल तक पाला, जब तुम किसी के काम के नहीं थे, तुम चलना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, सीखना नहीं जानते थे, सिर्फ इतना उनके लिए काफी है, तुम्हारे जिंदगी भर एहसान मानने की, तुम उनकी सेवा करो। अमेरिका में एक बहुत बड़े, ये यहाँ वो टीवी शो करते हैं, वो ब्लैक हैं, उनका नाम याद नहीं, बहुत पॉपुलर हैं। तो उनका मैं अभी कुछ दिन पहले एक शो में देख रहा था। वो लड़की ने पूछा उनको कि मैं 23 साल की हूँ, और मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा टोकती है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, और वो बहुत कंट्रोल करती है मुझे, और मुझे बताइए मैं कैसे इंडिपेंडेंट बनूं। तो वो आदमी बहुत पॉपुलर है, आप भी देखते होंगे उनका शो, मुझे उनका नाम थोड़ी याद नहीं आ रहा, ब्लैक हैं। अब बहुत ज्ञानी, मैच्योर और बहुत इंटेलिजेंट है, और कॉमेडी भी बहुत करते हैं, थोड़ा फन भी करते हैं। तो उन्होंने बताया, सो हाउ ओल्ड यू आर, तो उन्होंने बताया 23 साल का हूँ। क्या कर रहे हो? कॉलेज में पढ़ रहा हूँ।
अच्छा, कब ग्रेजुएट होगी जी? मई में होंगी। तुम्हारे घर में बिजली की बिल कितनी आती है पता है, रेट? बोले नहीं। ये जो टीवी देखते हो उसका बिल कितना आता है? बोले पता नहीं। जो फोन यूज करते हो उसमें कितना पैसा खर्च होता है, बिल जाता है? पता है जी नहीं। खाना जो बनता है, ग्रोसरी का आता है, कितना खर्च होता है वीकली? पता है जी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी की बिल क्या पता है जी नहीं। तो बोले तुम तो डिपेंडेंट हो, तो तुम इंडिपेंडेंट कहाँ होगी? तुम्हें अगर इतनी इंडिपेंडेंट होने की शौक है तो फिर खुद कमाओ। फिर माँ क्यों बोलेगी कि तुम माँ के ऊपर डिपेंडेंट हो और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं? ये तो कहीं हो नहीं सकता। बोला तो मैंने अपने बच्चों को भी यही बोल रखा है, यू नीड इंडिपेंडेंट, यस, एंड बी इंडिपेंडेंट, हु स्टॉप्स यू? गेट आउट ऑफ माई होम, लिव योर लाइफ। तो 23 साल का बच्चा, अब बच्चा क्या, वो तो अब आजकल तो हम बच्चा बोलते हैं, पर आज से 100-200 साल पहले कोई 22-23 साल का बच्चा बच्चा नहीं होता था। हम्म। और अगर आप थोड़ा कुछ साल पहले भी चले जाए, डिकेड्स पहले, तो 20-22 साल तो भारत में दो चार, एक दो बच्चों के बाप भी बन गए होते थे। है ना? तो बच्चा कहाँ रहा? तो तुम्हारी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंसी, माँ बाप से इंडिपेंडेंसी की नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम दूसरे के धन पर पलोगे, पर दूसरे पर कंट्रोल करना चाहते हो। तुम फ्री का खाओगे पर हुक्म अपना चलाना चाहते हो। वो तो नहीं हो सकता। खैर, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। माँ बाप तुम्हें बचपन में जितना कर लिया उसका ऋण आप चुका नहीं सकते हो। तयोर नित्यम प्रियम कुर्या दाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव ते त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अगर तुमने माता और पिता को खुश रखा तो तुम्हारे सारी तपस्या अपने आप हो जाएगी, और कोई तपस्या करने की जरूरत है। माता पिता का हमेशा प्रिय करो, अच्छा करो। आचार्यस्य च सर्वदा। और अपने टीचर की, टीचर वाला आजकल नहीं चलेगा, टीचर को आपको हटानी पड़ेगी। क्यों? वो जिस आचार्य की बात कर रहे हैं, वो उस समय की जहां आचार्य माँ बाप से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। क्योंकि 12, 14, 18 साल तक वो टीचर आपको माँ का भी रोल और बाप का रोल भी अदा करता था। तो आजकल तो सिर्फ प्रोफेशनल टीचर हैं, तो टीचर को बस रेस्पेक्ट करिए, ज्यादा नहीं। पर माँ बाप को का कभी आप चुका नहीं सकते हो। माँ बाप और आचार्य के खुश होने पर तुम्हारे सारे तपस्याएं अपने आप ठीक खत्म हो जाए, वो सफल हो जाएगी। और जो व्यक्ति इन तीनों की शुश्रूषा करता है, सेवा करता है, उनका टेक केयर करता है, वो सबसे बड़ी परम तप है। तेषां त्रयाणाम शुश्रूषा परमम तप उच्यते। न तई रनभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यम समाचरे। लाइफ में कोई भी धर्म का काम करना चाहते हो, वो माँ बाप और प्राचीन काल के आचार्य, आजकल के नहीं, इनकी परमिशन उनके साथ डिस्कशन करके ही लेना चाहिए। तयेव ही त्रयोलोका, थोड़ी ये तारीफ है। यही तीनों, माता पिता और आचार्य, तुम्हारे लिए ये तीन लोक हैं। यही तुम्हारे तीन आश्रम है। यही तुम्हारे लिए तीन वेद हैं। यही तुम्हारे लिए तीन अग्नि है। अग्नि मतलब जो तीन तरह की यज्ञ की अग्नि है। पिता वही गार्हपत्योग्नि। पिता गार्हपत्य अग्नि। पहले अग्नि समझ लीजिए। याद है कि नहीं आप में से तीनों अग्नि का नाम? तो यज्ञ में तीन तरह के अग्नि होते हैं, गार्हपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि और दक्षिणाग्नि। तो प्राचीन काल वाला आज भी जो लोग करते हैं कि विवाह संस्कार के समय जो होम हवन होता था, उस हवन की अग्नि को संभाल के रखा जाता था। उसी से वो जो न्यूली मैरिड कपल है, वो रोज सुबह शाम अग्निहोत्र करता था।
वो उसका गार्हपत्याग्नि है, हाउस होल्डर फायर अंग्रेजी में। वो गृहस्थी जो रोज यज्ञ करता था, और वो आग बुझाते नहीं थे, वो बना रहता था। मतलब प्रैक्टिकली कभी बुझ गया, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, आप जलाते हो, पर क्योंकि आपको सुबह शाम करना होता है तो आग बना रहता था। वो गार्हपत्याग्नि। आहवन्याग्नि, जो यज्ञ में अग्नि होती है, जो यज्ञ हवन में, जो बड़े यज्ञों में, अग्निहोत्र तो आपकी घर की चीज है, आपको खुद करना है। जो पृष्ठ के द्वारा जो यज्ञ कराया जाता है, उस यज्ञ की अग्नि को आहवन्याग्नि कहते हैं। और वो अग्नि आहवनीय, आहवनीय का मतलब होता है वो अग्नि जो लाया गया हो। वो कहाँ से आता है? वो अग्नि जलाया नहीं जाता था, वो उसी गृहस्थ के जो रोज सुबह शाम हवन करता है, उसकी यज्ञ कुंड से वो अग्नि लाया जाता था, उससे यज्ञ को आग जलाई जाती थी। इसलिए उसको आहवनीय, वो अग्नि जिसको बुलाया जाता है कहाँ से? घर की यज्ञशाला से। इन जनरल जो यज्ञ की अग्नि है वो आहवनीय अग्नि। दक्षिणाग्नि, वो जो जो विवाह के संस्कार के समय जो हवन होता है, उसकी अग्नि, अग्नि पाकशाला में जाता था। आजकल तो गैस चूल्हा हो गया रसोई घर में, और उसी से खाना पकाया जाता था। तो वो दक्षिणाग्नि है। तो जब भी यज्ञ होते हैं, यज्ञ के लिए जो जो स्पेशल आहुति के लिए बनाया जाता था, प्रसाद शब्द वेरी, इट्स ए वेरी मॉडर्न वर्ड है ना, यज्ञों में प्रसाद शब्द नहीं आता था। चरु, पुरोडाश, ये सब उसके शब्द होते थे। तो वो बनाने के लिए जो अग्नि होता था, वो रसोईशाला से आता था। और वो भी यज्ञ, उसके लिए अलग से यज्ञ वेदी बनती थी, उस यज्ञ वेदी पर वो बनाई जाती थी। उस यज्ञ वेदी नहीं जिसमें आहुति दी जाती है, एक अलग से यज्ञ वेदी बनती थी, वो रसोई करने के लिए पर्टिकुलर खाना जो आहुति में यूज होगा। और वो दक्षिणाग्नि होता था, और उसी अग्नि से फिर आपकी रसोई के भी खाना बनते थे। ये तीन तरह के अग्नि है। ये मेटाफोरिकली उसको उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि पिता जो है गार्हपत्याग्नि, गृहस्थी अग्नि है। गुरु, टीचर जो है आहवनीय अग्नि है, यज्ञ के अग्नि। माता जो है वो दक्षिणा अग्नि है। और ये तीनों अग्नि के समान होते हैं। त्रिषु अप्रमाद्यन एतेषु त्रिलोकान विजयेत गृहस्थी व्यक्ति, जब इन तीनों को सम्मान करे, इनका प्रिय करे, इनका भला करे, इनका केयर करे। ध्यान रखिए, मैं तीनों तो स्मृति में लिखा है इसलिए बोल रहा हूं, पर कंटेम्पररी इट्स दो, क्योंकि तीसरा वाला वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। क्योंकि टीचर प्रोफेशनल हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उसके लिए पेड होते हैं। तो वो जो आचार्य का जो रोल होता था, अब वो नहीं रहा। तो इसी को मैं ये बार बार बोलना जरूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म में गुरुडम के नाम पर गुरु लोग बड़े लूटमार मचा रखे हैं। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है गुरु, गुरु के साथ ऐसा करना है। भाई शास्त्र में जिन गुरुओं की बात कर रहे वो आप नहीं हो। दो चार मेडिटेशन सिखा के, गीता पढ़ा के, दीक्षा देने से आप गुरु नहीं बन जाते हो। आपका वो स्थान नहीं है जो, वो जो प्राचीन काल में गुरुकुल के गुरु जो जीवन देता था शिष्य के लिए। तुम सिर्फ शास्त्रों का अब्यूज करके अपने मिसयूज करते हो अपने फायदा उठाने के लिए। इसीलिए जहां जहां आचार्य है उसको आप रब कर लीजिए, क्योंकि आज वो कोई आचार्य नहीं है, पढ़ाने वाला आचार्य की बात नहीं है। ठीक है ना, ऐसे माता पिता ही रह गए हैं। तो इन दोनों तीनों की जो सेवा करते हैं, वो सारे दुनिया को जीत जाते हैं। इमम लोकम मातृभक्त्या, थोड़ा अर्थवाद है। माँ की भक्ति से इस संसार को जीत जाओगे, पिता की भक्ति से मध्यलोक को जीत जाओगे, गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक को पा जाओगे। ध्यान रखिए, ये सब थोड़ा मेटाफोरिकली, मतलब एक तारीफ होती है ना, अर्थवाद आपको बताया था, अर्थवाद। सर्वे तस्य आदृता धर्म, यस्य ते त्रया आदृता। जो लोग इन तीनों को सम्मानित करते हैं, सारी दुनिया उनका आदर करता है। जो अपने माता पिता और आचार्य का आदर नहीं करते हैं, उनकी सारे धार्मिक फल बेकार हो जाते हैं। तेषाम अनुपरोधेन पारत्र्यम यद्यत आचरेत तत्तत् निवेदयत तेभ्य मनोवचन कर्म भी। उन्हीं की आज्ञा, परमिशन, उनकी सजेशन,
गाइडेंस के बेस पर आप अपने परजन्म की तैयारी जो करते हो, परजन्म मतलब मोक्ष की या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर जो करते हो, उनकी सजेशन से, वो आप उनसे बीच बीच में बताते रहना। जो आपने मन वचन कर्म से, वाणी, माइंड और फिजिकल, इनसे जो कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हो, गुरु माता पिता से शेयर करते रहना, क्योंकि उनकी गाइडेंस लेते रहना। तो इस तरह माता पिता और आचार्य का सम्मान के लिए ये कुछ श्लोक थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जिस व्यक्ति को ज्ञान अर्जन में श्रद्धा हो, श्रद्धाधान शुभम विद्याम आददाद अपराध अपि। अगर तुम्हें सचमुच ज्ञान पाने की इच्छा है, तो कोई तुमसे छोटा भी है ना, उससे भी ज्ञान ले लेना। अन्यादपि परम धर्म स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। कैसा भी व्यक्ति हो, दुश्मन भी हो, अन्य दुश्मन से भी कोई अच्छा धर्म सीखने को मिले तो ले लेना। और कोई विवाह के लिए अगर तुम्हें स्त्री ढूंढना हो, कोई कितना भी खराब कुल हो, खराब खानदान हो, अगर तुम्हें वहां कोई स्त्री रत्न, कोई अच्छी महिला मिल जाए, उसे विवाह कर लेना। मतलब विवाह में पुरुष को स्त्री देखनी है, कुल नहीं देखना, खानदान नहीं देखने के लिए उपदेश दिया गया है। दुष्कुलादपि, कितना भी बुरा खानदान हो, बुरी क्लास हो, कैसे भी हो, अगर वहां आपको अच्छी कन्या मिलती है, उसे ब्याह लेना। विषादपि अमृतम ग्राह्यम, तो जहर में से अमृत ले लेना। बालादपि सुभाषितम, अगर कोई अच्छी ज्ञान की बातें छोटा बच्चा भी बोल रहा हो, उससे वो ले लेना, इग्नोर नहीं करना। अमित्रादपि सद्वृत्तम, और कोई दुश्मन है, अमित्र है, दुश्मन है, उसके चरित्र में कोई अच्छी चीज है, उसके कैरेक्टर में कोई अच्छी चीज है, उसे सीख लेना। अमेध्यादपि कांचनम, कोई गंदगी है, कीचड़ है, बहुत ज्यादा इम्प्योर चीजें, वहां अगर सोना पड़ा हुआ है, सोना उठा लेना। ये मत सोचना कि सोना गंदगी में पड़ा है, हाथ गंदा हो जाएगा। थोड़ी देर गंदा होगा, जिंदगी भर करोड़पति बनेगा। इसी तरह कोई शत्रु, दुनिया में जो जितने भी बड़े लोग हैं ना, ग्रेट पॉलिटिशियन, ग्रेट लीडर्स, उन्होंने अपना सारा स्ट्रैटेजी शत्रुओं से सीखा है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आजकल जो भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो जितने साम दान दंड भेद यूज करते हैं रूल करने के लिए, उन्होंने अपने शत्रुओं से ही सीखा है अच्छी चीजें। शत्रु कमजोर पड़ गए, उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उन्होंने अपने लाइफ, उन्होंने खुद इंप्लीमेंट करने लगा। जहां भी अच्छी चीजें मिले, वो सीखो। और ये जरूरी होता है, शत्रु से भी सीखो। और बच्चा भी हो, तुमसे छोटा भी हो, अच्छी बातें सीखना किसी से भी है। स्त्री और एक इंटरेस्टिंग श्लोक है, ये श्लोक तो नीति नीति श्लोक के रूप में भी बोला जाता है। ये जो अभी पढ़ा 239, और ये वाला भी जो अगला मैं बता रहा हूँ। स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्म शौचम सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वथा। ये कुछ चीजें दुनिया में कहीं भी मिले, कैसी भी जगह मिले, गंदे से गंदे जगह मिले, दुश्मन से दुश्मन से मिले, कहीं भी मिले, इन सब चीजों को लेने में कभी भी हिचकिचाना नहीं। क्या है? स्त्रिय, पत्नी, कैसे भी घर से, कैसे भी खानदान से, इवन आपकी दुश्मन की बेटी, दुश्मन की घर की भी हो, तुम्हारे बेटे के लिए अगर कोई अच्छी लड़की हो, दुश्मन के घर में भी ले लेना। रत्नानी, रत्न तो समझते हैं, जेम्स, अथो विद्या, ज्ञान, धर्म, धर्म समझते हैं, शौच, प्यूरिटी, सुभाषितम, कोई अच्छी बातें, विविधानि च शिल्पानी, और अलग अलग तरह के आर्ट क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ये जहां से भी मिले, बिना सोचे ले लेना। तो आगे कहता है, अगर देखो विद्या पढ़ना किससे चाहिए? विद्वान से, ब्राह्मण से। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जहां कोई आसपास विद्वान नहीं है, बोले अब्राह्मणात अध्ययनम आपत्काले, ऐसी समय में जो अगर आपत्काल हो, मतलब कोई ऐसा स्थिति है कि वहां विद्वान नहीं है,
ब्राह्मण मतलब विद्वान वगैरह, तो आप उन लोगों से भी सीख लेना जो ब्राह्मण नहीं है, मतलब इतनी हाईली क्वालिफाइड नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज के टीचर नहीं है, पर ठीक है, गांव के पढ़े लिखे हैं, कुछ तो आता है। बचपन में जब बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो माएं तब थोड़ी थोड़ी पढ़ना शुरू कर रहे थे, कोई दूसरी पास, चौथी पास, पांचवी पास, छठी पास, तो वो बच्चों को पढ़ाने लग जाती थी। तो बच्चे फिर एजुकेटेड बन गए, फिर बच्चे बीए एमए करने लग गए। वो कम पढ़ी लिखी थी, और वो कम पढ़ी लिखा फायदा मिला उसके बच्चों को कि वो ज्यादा पढ़ लिख गए, क्योंकि वहां स्कूल नहीं था, कॉलेज इतना नहीं था, पर माँ बाप ने जितना सिखाना था सिखाया। तो कहाँ से भी ज्ञान मिले, अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, कम पढ़े लिखे व्यक्ति से भी ज्ञान ले लेना चाहिए। पर यह ध्यान रखना, अनुव्रज्य च शुश्रूषा यावत अध्ययनम गुरु, उसकी भी सेवा करना, उस व्यक्ति को जैसे कोई फॉर्मल गुरु की सेवा करते हैं, जहां से ज्ञान लिया, अविद्वान या अब्राह्मण, उसकी भी सेवा करना। बस करना नहीं, क्या उसके साथ रहना नहीं, क्योंकि फॉर्मल गुरु गुरुकुल में पढ़ाते हैं, ये तो इनफॉर्मल है, तो इसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणे च अननुचाने कांक्षन गति अनुत्तमा, अगर तुम सचमुच ऊंचे ऊपर जाना चाहते हो, तो वो ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके साथ मत रहना। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति पर ब्राह्मण नहीं है, उससे भी ज्ञान लेना, पर उसके साथ नहीं रहना। ज्ञान लेना, रहना नहीं साथ। और गुरु, जो अगर आप गुरुकुल में हो, और आपको जब तक गुरुकुल में हो गुरु की सेवा करते रहना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आप जीवन भर नैष्ठिक बनना चाहते हो, तो गुरुकुल में रह, नैष्ठिक समझते हैं ना, कि ग्रेजुएशन के बाद भी आपको मैरिज सेरेमनी के थ्रू नहीं जाना, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, आप जीवन भर सन्यासी की तरह रहोगे। इसको नैष्ठिक कहते हैं। अगर ऐसा रहना चाहते हो, तो गुरु के पास ही रह के, गुरु की सेवा करके ये सब 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 करते रहना। न पूर्वम गुरवे किंचित उपकूर्वित धर्मविद, जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, ये प्राचीन काल की बात है, तब तक गुरु जी को कुछ दक्षिणा के रूप में नहीं देना। स्नास्यंत गुरुणा अज्ञप्त, जब गुरु के द्वारा तुम्हें परमिशन मिल जाए कि तुम अब पढ़ाई लिखाई तुम्हारी हो गई, स्नास्यन, अब तुमने नहा लिया, नहा लिया मतलब स्नातक बन गए, ग्रेजुएट बन गए, है ना, हो गया, तो शक्त्या गुरुम गुरवे अर्थमारे, तो फिर जो तुम्हारी सामर्थ्य है, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, गुरु को दक्षिणा के रूप में देना। क्या दे सकते हो गुरु को सामर्थ्य के अनुसार? क्षेत्रम, जमीन दे सकते हो, हिरण्यम, सोना दे सकते हो, गाम, अश्वम, गाय घोड़ा दे सकते हो, छत्र, उपान, उपानहम, आसनम, छाता, जूता चप्पल, आसन, बैठने का आसन दे सकते हो, धान्यम, धान गेहूं आदि दे सकते हो, शाकम, सब्जी वगैरह दे सकते हो, वासांसी, कपड़े दे सकते हो, गुरवे प्रीतिमा वहेत, या गुरु जी को जो भी अच्छा लगे वैसा चीज दक्षिणा के रूप में देना। पर कब देना? जब गुरु जी के साथ तुम्हारी समावर्तन संस्कार हो जाए, जो ग्रेजुएशन हो जाए, वो भी गुरु जी ही तुम्हें परमिशन देंगे कि अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई, अब तुम्हारा सेलिब्रेशन करते हैं समावर्तन संस्कार की। तब समावर्तन संस्कार के बाद ये तुम दे देना। और हम बहुत सारे कहानियां पढ़ते हैं महाभारत में, अलग अलग लिटरेचरों में, पुराणों में, कभी कभी गुरु जी जरूरत से ज्यादा डिमांड कर लेते हैं, परीक्षा करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, या जो भी है, जैसे उपमन्यु की, आरुणि की, बहुत सारे कहानियां हम उपनिषदों में पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे, रेयरली, मतलब ऐसा नहीं कि ये हमेशा होता रहता है, एक्सेप्शनली ऐसा होता है। फिर वो अपनी गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए राजाओं के पास जाते हैं, है ना, वो फिर बहुत कुछ मेहनत करते हैं, ला करके गुरु की इच्छा पूरी करते हैं। ऐसी कहानियां हमें मिलती है, क्योंकि गुरु का उनके ऊपर जो एहसान है, वो माँ बाप से भी
पे ज्यादा हुआ करता था। और एक चीज है, अगर आपकी आचार्य की डेथ हो गई, आप ग्रेजुएशन आपका हुआ या ग्रेजुएशन होने वाले हो, और आपके आचार्य की डेथ हो गई, आप तो दक्षिणा नहीं दे पाए, मतलब जो आपका फी देना था वो तो दे नहीं पाए, तो क्या करें? वैसे केस में आचार्य तो खलु प्रेते, अगर आचार्य की मृत्यु हो जाए, गुरुपुत्रे गुणान्विते गुरुदारे सपिंडेवा, या तो जो गुरु जी का बच्चा है, बेटा है, जो भी बच्चे हैं उनको, अगर वो गुणवान है, अगर यो लाए, जरूरी नहीं कि प्रोफेसर का बेटा ज्ञानी हो, क्या पता शराबी होकर के घूमता हो, नहीं, अगर गुण वाला हो, सही गुण वाला व्यक्ति गुरुपुत्र हो, उसको गुरुदारे या गुरु की पत्नी गुरु माँ को सपिंडेवा, अगर वो भी नहीं है, सपोज गुरु जी के कोई बच्चे भी नहीं, की पत्नी भी नहीं, गुरु जी की डेथ हो गया, तो सपिंडेवा उनके खानदान में जो भी हैं उनको आप दक्षिणा, जो भी गुरु जी के आपने सीखा उसके बदले जो भी आप देना चाहते हो उनको दे देना, क्योंकि आप ऋणी, मतलब आपका ये ड्यूटी है कि आप कुछ उनको दक्षिणा के रूप में दें, जो भी हो। कोई कभी कभी तो सिर्फ गुरु जी कहते हैं भाई चलो 3 लकड़ियां दे करके जाओ, हो गया तुम्हारी, है ना। तो कभी कभी गुरु जी की जरूरत है कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे को दूध पीने के लिए गाय नहीं, गाय कहीं से ढूंढ के ला कर दे जाओ, तो जिसकी जितनी जरूरत है गुरु जी हेल्प लेते हैं। एतेषु अविद्यमानेषु, और अगर गुरु जी का, गुरु जी नहीं है, गुरु जी के कोई बच्चे, पत्नी, परिवार कुछ भी नहीं है, स्नानासन विहारवान प्रयुंजानो अग्नि शुश्रूषाम साधयत देहमात्मन, तो आप किसी को तो देख नहीं सकते हो, जो आपने पढ़ाई अध्ययन किया उसके बदले जो आपको गुरु को कुछ देना था तो दे नहीं पाए, गुरु जी की डेथ हो गई, गुरु के फैमिली में कोई बचा नहीं है, या कोई कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो क्या करो? तो फिर खुद अपने घर में रोज अपने नित्य कर्म जो अग्निहोत्र संध्या आदि करने के साथ साथ कुछ समय आत्मनम देहम साधये, तपस्या करो, तो अपने आप को थोड़ी एक्स्ट्रा तपस्या करके अपने आप को, वो एक तरह के वो प्रायश्चित रिपेंट है, अपने आप को शुद्ध करो कि आप उस ऋण से, जो गुरु जी के पढ़ने के बाद जो आपको देना था आप नहीं दे पाए, आपका कोई कसूर नहीं है, पर आप उसके लिए जो तपस्या वगैरह करते हो उससे आपके अंदर जो गिल्ट फीलिंग है कि मैं गुरु जी के लिए कुछ कर नहीं पाया, गुरु जी नहीं तो चलो उनके बच्चों के लिए कर लेता, उनकी वाइफ के लिए कर लेता, कोई भी नहीं है, तो उससे अपने आप को उबारने के लिए आप उस स्पेसिफिक साधना या तपस्या करो, उससे आपको मुक्ति होगी। एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यम अभिप्लुतः, इस तरह जो विप्र 2 बार जन्म लिया, जो ब्रह्मचारी एजुकेटेड, वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात विद्यार्थी जीवन को पालन करता है, स गच्छति उत्तम स्थानम, वो बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त होता है, न चाहे यह जायते पुनः, हो भी सकता है कि वो मरने के बाद दोबारा जन्म ना मिले या मुक्ति को भी प्राप्त हो जाए, ये अर्थवाद है, अर्थात तारीफ है। तो इसी के साथ ये दूसरा अध्याय ब्रह्मचर्य आश्रम उपनयन संस्कार संस्कार आदि के बारे में डिटेल में था। अगला जो हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, समावर्तन संस्कार, फिर उस समावर्तन के बाद ग्रेजुएट हो गया जी बच्चा, अब पढ़ाई कमाने भी लग गया, अब क्या होगी? शादी होगी, विवाह संस्कार होता है। विवाह कितने तरह के होते हैं? 8 तरह की शादियां होती हैं जी, 8 तरह की। वो कैसी हैं होती हैं, वो विवाह संस्कार के क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, लड़की कैसे चूज करनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, कैसे लड़की से शादी करनी नहीं चाहिए, कैसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए, कैसे घरों में नहीं शादी करनी चाहिए, कैसे घरों में करनी चाहिए, इनकी बहुत डिटेल में समझेंगे। उनमें कुछ चीजें आज यूजलेस है, पर बहुत सारी चीजें बड़े काम की चीजें हैं, मतलब पछताना नहीं कि भाई हमारे समय तो हमें पता नहीं चला, पर जो भी है आपको वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। फिर शादी हो गई, आप हाउस होल्डर हो गए, अर्थात आपकी गृहस्थ जीवन बन गया। गृहस्थ जीवन कैसे होता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसी कॉन्टेक्स्ट में आएगा वो जो 5 महायज्ञ हमारे यहाँ चर्चा होती है ना, उन 5 महायज्ञों की डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ेंगे, तो वो हम
तीसरे अध्याय में डिटेल में पढ़ेंगे। चले, मैं प्रार्थना कर लेता हूँ।